प्रश्न नंबर 1, भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु खरे, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो जो भक्तिन पाठ है उनकी लेखिका के विषय में हमने ऑलरेडी जो उनका जीवन परिचय पढ़ा है, जिससे हमें पता है कि जो भक्तिन पाठ है उसकी जो रचयिता है या फिर रचित जो है वो किसके द्वारा है? भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। और प्रश्न नंबर 2, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 सन 1906, सन 1907, सन 1908, सन 1909। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, सन 1907। प्रश्न नंबर 3, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद या फिर फर्रुखाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फर्रुखाबाद। प्रश्न नंबर 4, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है एक जो उनकी रचनाओं के लिए उनको दिया गया है। तो वो कौन सी रचना है जिसके लिए उनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है? दीपशिखा, संग्रह गीत, यामा या फिर नीरजा। तो इसका जो उत्तर है वो है यामा। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक माना जाता है, जिसकी वजह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इन प्रश्नों में आप देखेंगे कि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है फिक्स हैं, इनके एक ही उत्तर हैं। यहाँ पे आपको बताने समझाने वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। प्रश्न नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? जो ये भक्तिन कहानी हमने पढ़ी है यहाँ पर, ये जो संस्मरण है ये उनकी कौन सी कृति है जिसमें ये शामिल है? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी या फिर मेरा परिवार। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर का, स्मृति की रेखाएं। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी की, झंझड़ी, झूसी की या फिर झांझर की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झूसी की। तो ऑप्शन नंबर गा जो है इसका वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भक्तिन का कद कैसा था? छोटा, मझला, लंबा या फिर बहुत छोटा। तो भक्तिन का जो कद है वो छोटा था। प्रश्न नंबर 8, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? ललिता, लक्ष्मीन, लच्छो या फिर भक्तिन। तो जैसा कि पाठ में जब हमने पढ़ा है कि भक्तिन का जो असली नाम है वो कुछ और ही है। भक्तिन तो लेखिका जो है उनको बोलती हैं, क्योंकि उनका रूप आकार देखकर जो उन्होंने महसूस किया उसके आधार पर उन्होंने उसको भक्तिन नाम दे दिया। लेकिन जो उसका असल नाम था वो था ऑप्शन नंबर खा, लक्ष्मीन। प्रश्न नंबर 9, भक्तिन के विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी? यानी जो भक्तिन है उनकी जो उम्र थी शादी के वक्त की वो कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है का 4 वर्ष, खा है 5 वर्ष, गा है 6 वर्ष, घा है 7 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष की थी भक्तिन जब उनका विवाह हो गया था। प्रश्न नंबर 10, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? मटकी, कलश, झूसी, हड़िया। तो इनका जो विवाह है उस गांव का नाम पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घा। प्रश्न नंबर 11, भक्तिन का गौना जो है वो किस आयु में हुआ? गौना का मतलब होता है शादी के बाद कुछ वर्षों, एक निश्चित वर्षों के बाद जो है लड़की को विदा करने की जो प्रक्रिया है उसको गौना बोला जाता है। तो शादी तो 5 साल की उम्र में हो गई, लेकिन गौना किस आयु में हुआ? तो इसका जो सही उत्तर वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 वर्ष दिया है, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष दिया है। लेकिन जो उनका गौना हुआ है वो शादी के बाद जो उनके गौना हुआ वो शादी तो 5 वर्ष में हुई, लेकिन गौना जो है उनका 9 वर्ष में हुई हो गया था। प्रश्न नंबर 12, भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? जब भक्तिन के पति की मृत्यु हुई तो भक्तिन की उस वक्त आयु कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर गा, 29 वर्ष की आयु थी भक्तिन की जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 13, अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के दादा को, पति के चाचा को, पति के ताऊ को, पति के पिता को। तो जो अजिया ससुर होते हैं वो किसको कहते हैं? पति के दादा को। जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर का।
प्रश्न नंबर 14, महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस सम्मान से अलंकृत किया था? अलंकृत मतलब उनको दिया था, उस सम्मान से सुसज्जित किया था। तो महादेवी वर्मा को भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला था, कौन सा जो है आप कह सकते हैं इसमें से ये अलंकृत किया गया था उस सम्मान से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घ, पद्म भूषण। यानी कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण भी मिला था भारत सरकार की ओर से, उनको ये सम्मान मिला था, उससे उनको ये अलंकृत किया गया था पद्म भूषण से। प्रश्न नंबर 15, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो सेवक धर्म में, सेवक यानी कि सेवा करने वाले जो धर्म होते हैं, जहाँ पर भक्तिन जो है, यहाँ पर देखोगे आप लेखिका की सेवा करती हुई नजर आती हैं, गांव से चली आती हैं वो। और यहाँ पर आप देखते हैं कि महादेवी वर्मा जो कि इस पाठ की रचयिता हैं, उन्होंने भक्तिन के विषय में लिखा है और उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से महादेवी वर्मा जो है उनके जीवन में रच बस गई थी। तो सेवक धर्म का जब उन्होंने पालन किया है तो उनकी जो स्पर्धा है, उनको कॉम्पिटिशन जो है किसको बताया गया है? राम को, लक्ष्मण को और हनुमान को। तो जो हनुमान जी हैं वो इनका सही उत्तर है, क्योंकि हनुमान जी को हमने राम जी के प्रति अपने सेवक धर्म को निभाते हुए देखा है, तो उनकी स्पर्धा जो है हनुमान जी से करते हुए पाठ में दिखाई गई है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 16, भक्तिन के आने के बाद लेखिका स्वयं को क्या मानने लगी थी? यानी जब से भक्तिन जो है लेखिका के जीवन में आ गई थी, वो अपने आप को क्या समझने लगी थी? अधिक देहाती, शहरी, या फिर देहाती, या फिर अधिक शहरी? तो भक्तिन के आने के बाद से लेखिका जो है वो स्वयं को अधिक देहाती समझने लगी थी। प्रश्न नंबर 17, भक्तिन किससे डरती थी? कारागार से, रसोई से, कार्यालय से, या फिर विद्यालय से? कारागार यानी कि जेल। तो भक्तिन किससे डरती थी? पाठ में जब हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमें भक्तिन का जो डर है वो भी दिखाया गया है। तो भक्तिन किससे डरती थी? कारागार से डरती थी भक्तिन। प्रश्न नंबर 18, भक्तिन की जो जेठानियां हैं बैठकर किसकी चर्चा करती थी? तो भक्तिन के विषय में जो बताया गया है, तो दिखाया गया है किस तरीके से उसकी जो जेठानियां हैं और उसकी सास जो है, किस तरीके से उसके जीवन को उन्होंने बदतर बना रखा था, और किस तरीके से भक्तिन की जो बेटियां हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और क्योंकि उसकी जेठानियों ने लड़के पैदा किए थे, इसकी वजह से कितनी इज्जत थी, उनके बच्चों की कितनी इज्जत थी। तो इस तरीके से जो जेठानियां हैं उनकी बैठकर किसकी चर्चा किया करती थी? तो वो जो है लोक चर्चा किया करती थी। मतलब आसपास जो भी कुछ घटित हुआ हो उसको डिस्कस करते रहना जो है वो वहाँ की प्रवृत्ति होती है लोगों की। प्रश्न नंबर 19, भक्तिन अपने पति को क्या कहकर स्मरण करती है? स्मरण यानी कि याद करती है, यानी कि क्या सोचकर और कहकर जो है भक्तिन अपने पति के विषय में जो है अपनी यादों को ताज़ा करती है। तो क्या कहती है अपने पति को वो? नाथ, स्वामी, बुढ़ऊ, या फिर जवान? तो वो अपने पति को बुढ़ऊ कहकर याद करती है। प्रश्न नंबर 20, भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई? यानी कि भक्तिन जब लेखिका के जीवन में आती है तो किस तरीके से वो अपने व्यवहार से पढ़े लिखों के जीवन में भी शामिल हो जाती है। कौन से ऐसे गुण हैं या फिर कौन से उसके व्यवहार थे जिसकी वजह से उन पढ़ने वालों के जीवन में भी वो शामिल हो गई थी? तो गुरु, शिष्य, चहेती, या फिर शत्रु? तो वो एज अ गुरु जो है उन लोगों के जीवन में शामिल हो चुकी थी। वो उन्हें कुछ ना कुछ अपने तरीके से बिना पढ़े ही जो है चीज़ें को बताती, समझाती, ऐसे ऐसे गुण सिखाया करती थी, ऐसी ऐसी बातें बताया करती थी जो उनको गुरु की तरह उनके जीवन में शामिल हो गई थी। प्रश्न नंबर 21, भक्तिन जो है लेखिका को कैसी चाय देती थी? अदरक की, तुलसी की, इलायची की, या फिर दालचीनी की? तो भक्तिन जो है वो लेखिका को तुलसी की चाय दिया करती थी। प्रश्न नंबर 22, भक्तिन की कितनी बेटियां थीं? 1, 2, 3, या फिर 4? तो भक्तिन की 3 बेटियां थीं, जो कि पाठ में हमने पढ़ा है, हमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 23, महादेवी वर्मा का निधन कहाँ हुआ? अब यहाँ पर महादेवी वर्मा की बात हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भक्तिन पाठ है तो भक्तिन के विषय में पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा यानी कि जो लेखिका है और साथ ही भक्तिन की जो मालकिन है यहाँ पर बनकर पाठ में दिखती हैं, वो भी वही हमारी लेखिका है और वही यहाँ पर भक्तिन की यहाँ पर मालकिन बन के हुई दिखाई जाती हैं। तो महादेवी वर्मा का निधन जो है वो कहाँ होता है? तो महादेवी वर्मा का निधन जो है कहाँ होता है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, या फिर इलाहाबाद? तो इसका उत्तर जो है वो सही उत्तर इलाहाबाद ही है। महादेवी वर्मा का जो निधन है वो इलाहाबाद में ही होता है।
प्रश्न नंबर 24, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? अभी पूछा गया था कहाँ, अब पूछा जा रहा है कब। तो उनका निधन जो है कब हुआ? 1987, 88, 89 या फिर 90। तो उनका निधन हुआ था 1989 में। प्रश्न नंबर 25, महादेवी वर्मा ने लक्ष्मण का नाम भक्तिन क्या देखकर रखा था? वेशभूषा, भक्ति, कंठीमाला या फिर उपर्युक्त सभी। तो महादेवी वर्मा जो है उन्होंने ऐसा क्या देखा था भक्तिन में जिसकी वजह से उन्होंने उनका लक्ष्मण नाम से हटाकर उनका नाम जो है भक्तिन रख दिया? तो उनकी कंठी मालाओं को देखकर उन्होंने उनको भक्तिन नाम दे दिया था। प्रश्न नंबर 26, भक्तिन की आंखें कैसी थी? छोटी, बड़ी, काली या फिर भूरी? तो यहाँ पाठ में जो हमें बताया गया है कि जो भक्तिन की आंखें हैं वो छोटी हैं। प्रश्न नंबर 27, तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान थे? तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, तीन तीन कमाऊ यानी तीन कमाने वालों की, वीरों की जो विधात्री बनकर वो मचिया, मचिया जो है एक छोटा सा आप कह सकते हैं बैठने की एक चीज़ होती है जो आप खाट की तरह होती है जो बुनी होती है रस्सी से, उसको मचिया कहा जाता है। और पुरखिन यानी कि जो बहुत अपने आप को समझदार समझे, अपने हाव भाव को उसके संकेतों के माध्यम से, उसके व्यवहार के माध्यम से ऐसा लगे कि वो बहुत ही एडवांस है या फिर आप कह सकते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। यानी कि आप अपने आप को किसी के व्यवहार से आप चेक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत जो है आगे निकला हुआ व्यक्ति है। तो पुरखिन कहते हैं उसे। और बनकर कौन विराजमान था, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। भक्तिन थी, भक्तिन की सास थी या फिर भक्तिन की जेठानी थी या फिर लेखिका थी? तो यहाँ पर ये जो तीन तीन कमाऊ वीरों की बात हो रही है, तीन तीन कमाऊ वीर किसके थे? यहाँ पर जो भक्तिन की सास हैं, तीन कमाऊ वीर तो उन्हीं के ही थे क्योंकि भक्तिन की तो बेटियां ही थी सिर्फ। तो तीन कमाऊ वीरों की बात हो रही है, अगर आपको नहीं भी पता है तो अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर भक्तिन की सास के बारे में बात हो रहा है। तो सही उत्तर जो है वो क्या है इसका? भक्तिन की सास। प्रश्न नंबर 28, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? यानी भक्तिन पाठ में हम जब देखते हैं पंचायत जब बैठती है, जब भक्तिन की बेटी के विषय में मुद्दा उठता है तो पंचायत का कैसा चेहरा सामने उभर कर आता है? या पहला ऑप्शन, पंचायत सही न्याय नहीं कर पाती। दूसरा ऑप्शन की पंचायत न्याय संगत नहीं है। तीसरा, पंचायतें जो है अपने स्वार्थों को ही पूरा करती है यानी सेल्फिश होती है। या फिर पंचायतें जो है गूंगी, लाचार और अयोग्य होती हैं। तो कैसा चेहरा सामने आता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ। पंचायत जो है वो गूंगी है, लाचार है, अयोग्य है, ना तो उसमें योग्यता होती है, लाचारी भरी होती है, गूंगी होती है। और वो जो कि हेड बनाकर लोगों को न्याय करने के लिए उन्हें बैठाया जाता है, वो बिल्कुल भी वो काम नहीं कर पाते और ऐसा ही चेहरा उनका निकलकर सामने भी आता है। प्रश्न नंबर 29, खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया इस पाठ के अंतर्गत? तो महादेवी वर्मा को, भक्तिन को, भक्तिन की जिठानियों को या फिर भक्तिन की सास को? तो यहाँ पर जो खोटा सिक्का बात किया गया है वो खोटे सिक्के की टकसाल जो है भक्तिन को कहा जाता है, जो इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? संचय यानी एकत्रित करने की जो चाहत है, तृष्णा मतलब चाहत, वैभव यानी धन संपत्ति नाम सब कुछ हो उसकी चाहत, ये व्यक्ति को की कौन सी विशेषता को सामने लाती है? संपन्नता, निर्बलता, सफलता या धनाढ़यता? धनाढ़यता का मतलब होता है अमीरी। तो जो इसका सही उत्तर है वो निर्बलता है यानी कि कमजोरी। आदमी कितना कमजोर है जहनी रूप से, दिमागी रूप से, दिल दिमाग से कितना कमजोर है, इसी के लिए वो संचय की तृष्णा को बांध लेता है, वैभव की चाह को बांध लेता है। प्रश्न नंबर 31, लेखिका के बुलाने पर भक्तिन क्या कहकर जवाब देती है? आए, जी, हाँ जी या फिर बोलो? तो ये संबोधन शब्द है, यानी जब भी लेखिका भक्तिन कहकर पुकारती तो वो जवाब में दूसरी तरफ से क्या कह के बुलाती थी? तो जो इसका उत्तर है वो है आए। तो भक्तिन जिस जगह से जुड़ी हुई है वहाँ पर किसी को संबोधित करने पर सामने वाला व्यक्ति जो है इसी तरीके का रिप्लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पुकारा जाए तो आप कहेंगे हाँ जी, कहिए या फिर बताइए। तो वैसे ही भक्तिन जो है वो कहती थी आए। प्रश्न नंबर 32, भक्तिन क्या ना बन सकी? हिटलर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, नारद या फिर अच्छी नौकरानी? तो जो भक्तिन है वो क्या नहीं बन पाती है? वो नहीं बन पाती है तो सत्यवादी हरिश्चंद्र।
जैसे ही मतलब सिचुएशनली जो है भक्तिन अपने आप को ढाल लेती है। अगर उसे लगता है कि यहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत है तो भक्तिन झूठ भी बोल लेती है। तो इस तरीके से परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना जानती है भक्तिन, और इस वजह से भक्तिन क्या नहीं बन पाती है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन पाती है। प्रश्न नंबर 33, भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? तो भक्तिन के हरे भरे जो खेत हैं, मोटी ताजी भैंसें हैं, फलों से लदे जो पेड़ हैं, ये सब देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? जेठ जिठौतों को, सास ननद को, विमाता को, या फिर अजिया ससुर को? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है जेठ जिठौतों को, ताकि जो भक्तिन के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो भी हथिया ली जाए, और वो उस पर अपनी बुरी नज़र रखते थे। तो इस तरीके से जो भक्तिन के हिस्से की जो खेत थे, उसकी जो गाय भैंसें थी, उनको देखकर उसके जेठ जिठौतों के मुंह में पानी आया करता था। अब वो ये प्लान किया करते थे किस तरीके से जो भक्तिन की प्रॉपर्टी है उसको अपने हाथ में ले लिया जाए। प्रश्न नंबर 34, महादेवी वर्मा के प्रमुख संस्मरण कौन से हैं? महादेवी वर्मा के जब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उनकी सारी रचनाओं के विषय में भी पढ़ते हैं। वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया है कि उनकी कौन कौन सी बेहतरीन और सबसे नाम वाली, और या फिर जो जिन रचनाओं पर उनको जो पुरस्कार मिले हैं, भारत सरकार से जो सम्मान मिला है, वो कौन कौन सी उनकी रचनाओं के आधार पर मिला है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये जो है इनकी सारी रचनाएं हैं जो इनके प्रमुख संस्मरण है। जहाँ पर आप इसको जीवन परिचय जहाँ हमने पढ़ा है वहाँ पर आपको ये अच्छे से डिटेल के साथ मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 35, भक्तिन की जो बेटियाँ हैं वो किसकी घुघरी चबाया करती थी? तो जो भक्तिन की बेटियाँ हैं वो उनको खाने के लिए मेहनत करने के बाद चने और बाजरे की घुघरी खाने को मिला करती थी। प्रश्न नंबर 36, कौन सी बेटी के विवाह के उपरांत भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी? यानी भक्तिन की 3 बेटियां थी, अब उसमें से कौन सी वाली बेटी का विवाह जब हुआ तो उसके उपरांत उनकी भक्तिन जो है उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसके ही विवाह के बाद भक्तिन के जो पति हैं उनका निधन हो जाता है। प्रश्न नंबर 37, मृत्यु के समय भक्तिन के पति की आयु क्या रही होगी? जब मृत्यु हुई तो भक्तिन के पति की क्या आयु थी? अभी हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा था कि भक्तिन की क्या आयु थी। भक्तिन की आयु तो 29 वर्ष थी, लेकिन उसके पति की आयु कितनी थी? तो पति की आयु थी 36 वर्ष। प्रश्न नंबर 38, भक्तिन के जिठौत का साला क्या करता था? जैसा कि पाठ में हमें बताया गया था कि भक्तिन के जो जिठौत हैं उसके जो साले हैं वो तीतर लड़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 39, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसके पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? तो जब भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ससुराल वाले जो हैं भक्तिन का पुनर्विवाह करने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत एडवांस उनके थॉट हुआ करते थे, इस वजह से पुनर्विवाह मतलब दोबारा शादी करने के लिए कहते थे। वो इसलिए कहते थे कि जिससे कि भक्तिन जो है उसका इस घर से रिश्ता जो है ख़त्म हो जाए और उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति जो है वो ले सके, उस पर कब्जा कर सकते हैं, इसके लिए वो उसका पुनर्विवाह कराना चाहते थे। प्रश्न नंबर 40, हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो जो हमारा समाज है इसमें विधवा की क्या स्थिति है जो पाठ के आधार पर बताया गया है, यानी भक्तिन के साथ जो है कैसा व्यवहार किया गया है। तो आपको ये प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाए कि भक्तिन के साथ जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो कैसा व्यवहार किया जाता है, या फिर हमारा समाज जो है वो विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मान जनक, यानी उसका सम्मान नहीं करता है समाज। प्रश्न नंबर 41, भक्तिन को जमींदार ने एक दिन कड़ी धूप में क्यों खड़ा किया? भक्तिन को जब हमने पाठ में पढ़ा है देखते हैं कि जमींदार एक दिन जो है भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर देता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो भक्तिन जब इतनी मजबूर हो जाती है कि वो लगान नहीं चुका पाती है, तब जमींदार जो है भक्तिन को एक दिन कड़ी धूप में खड़ा कर देता है। प्रश्न नंबर 42, भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? यानी भक्तिन की जो वेशभूषा थी, पहनावा था, उसमें किसका मिश्रण देखने को मिलता था? तो गृहस्थ जीवन
और वैरागियों जैसा उसकी वेशभूषा में सम्मिश्रण दिखता था। प्रश्न नंबर 43, भक्तिन उगते सूर्य और पीपल का अभिनंदन कैसे करती थी? भक्तिन जो है उगते हुए सूरज और पीपल की पूजा किया करती थी, तो वो अभिनंदन वो कैसे किया करती थी, ये भी पाठ में बताया गया हमें। तो वो 2 लोटे जल से, सभी ने सूर्य को जल चढ़ाते हुए देखा होगा, उसी तरीके से भक्तिन भी जो है 2 लोटे जल से उगते हुए सूर्य और पीपल का अभिनंदन किया करती थी। प्रश्न नंबर 44, घर में इधर उधर पड़े पैसों को भक्तिन कहाँ छुपाया करती थी? तो भक्तिन जो है घर में इधर उधर पड़े जो पैसे हैं उनको भंडार घर के मटकी में, भंडार घर क्या होता है, यानी जहाँ पे आप स्टोर रूम में जहाँ पर आपका बाकी सब जो फालतू या फिर बाद का या फिर एक्स्ट्रा यूज़ का जो सामान होता है आप सब वहाँ रखते हैं। तो भंडार घर में एक मटकी हुआ करती थी जिसमें घर में इधर उधर जो पड़े पैसे हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे, वो सब उसमें जाकर जमा कर दिया करती थी। प्रश्न नंबर 45, सिर मुड़ाने की बात पर भक्ति ने कौन सी बात को शास्त्र में लिखा हुआ बताया? यानी सिर मुड़ाने की बात पर भक्ति ने शास्त्रों में लिखी कौन सी बात को इससे जोड़ते हुए बताती है? तो भक्ति जो है बताती है कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तीर्थ गए मुड़ाए से, ऐसी बातें तीर्थों में देखने को हमारे ग्रंथों में देखने को मिलती है और इस बात में वो विश्वास भी रखती है और इसलिए अपने सिर मुड़ाने की बात पर भक्तिन जो है इस बात से जोड़ते हुए हमारे शास्त्रों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करती है। प्रश्न नंबर 46, भक्तिन अपने पति को बुढ़ऊ कहकर क्यों स्मरण करती है? प्रश्न नंबर 46 में जब ये हमसे पूछा गया, जिससे अभी हमने पहले ही कुछ प्रश्नों में पढ़ा है कि भक्तिन जो है अपने पति को क्या कहकर याद करती है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था बुढ़ऊ कहकर वो अपने पति को स्मरण करती है। लेकिन जो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भक्तिन जो है अपने पति को बुढ़ऊ कहकर ही क्यों स्मरण करती थी? तो भक्तिन जो है उसका मानना था कि यदि वो बूढ़ी हो गई तो ईश्वर के घर उसका पति भी बूढ़ा ही हो रहा होगा, यानी वो अपने जीवन को और अपने पति को साथ में जिस तरीके से वो जीती हुई चल रही है, आगे जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो अपने पति को भी महसूस करती है। तो वो अपने पति को भी बुढ़ऊ ही अब महसूस कर रही है, क्योंकि वो भी अब बूढ़ी धीरे धीरे जब आगे होते जाएगी तो किस तरीके से उसको भी उसका पति ही उसी तरीके से बुढ़ऊ मिलेगा। और हमने देखा ही है कि भक्तिन जब 29 वर्ष की थी वो विधवा हुई और उसका पति 36 वर्ष का था, तो उम्र में फ़र्क है। तो अगर भक्तिन यहाँ अपनी उम्र में आगे बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है, तो उसका पति तो उस उम्र के अनुसार और भी बूढ़ा हो रहा होगा, ऐसा भक्तिन का मानना है। प्रश्न नंबर 47, भक्तिन किस प्रकार लेखिका के काम में मदद करती है? जो भक्तिन है वो किस तरीके से जो लेखिका के साथ उनके कामों में मदद करती है? तो वो पुस्तकों को बांधती है, अधूरे चित्र को कोनों में रखती है, रंग की प्याली धोती है, चटाइयों को आंचल से झाड़ती है। इस तरीके के वो सारे काम करके जो है भक्तिन जो है वो लेखिका के सारे काम करती है। पुस्तकों को बांधना, अधूरे चित्र कोने में रखना, रंग की प्याली धोना, चटाई को झाड़ना, चटाई को आंचल से झाड़ना। प्रश्न नंबर 48, आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य जो हिंदी लिटरेचर है वो कौन से समय की? आधुनिक हिंदी साहित्य की। उसमें जो मीरा है वो किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 49, इसमें हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। भक्तिन और मेरे बीच डैश का संबंध है, ये कहना कठिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखिका है वो अपने और भक्तिन के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताती हैं और वो कहती हैं भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कहीं दोस्त की तरह भी रहा करती थी।
इस हिसाब से मैं डैश की ठहरती हूँ और वह डैश वर्ष की आयु भी पार कर जाती है और इसका भक्तिन को पता भी नहीं है। इस हिसाब से मैं, यहाँ पर लेखिका बोल रही हैं, इस हिसाब से तो मैं 75 साल की ठहरती हूँ और वह 100 साल वर्ग की ठहरती है और इसका भक्तिन को पता भी नहीं। यानी भक्तिन जो है अपने कैलकुलेशन से उम्र का हिसाब बताती है और जब उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेखिका लगाती हैं तो वो ये निकलता है। तो लेखिका यही बताती हैं कि इस हिसाब से तो मैं 75 की निकलती हूँ और भक्तिन जो है वो 100 वर्ष की निकलती है, जबकि ऐसा नहीं है और भक्तिन को पता भी नहीं है। वो जो कैलकुलेशन बता रही है उस हिसाब से हमारी उम्र ये निकलती है। ग, भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य की कन्या है। गोपालिका, भक्तिन का डैश उससे कम हठी नहीं था। हठी मतलब जिद्दी। भक्तिन जो है जितनी ही जिद्दी हमें दिखाई गई है पाठ में, भक्तिन के अलावा लेखिका जो उसके जीवन को पढ़ और समझ पाई हैं, देख पाई हैं, उससे उनका जो हिसाब है वो ये कहता है कि भक्तिन जितनी जिद्दी है उससे भी ज़्यादा जिद्दी जो है उसका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य, जो उसके साथ जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका वो दुर्भाग्य मानती हैं और वो इतना हठी है कि वो उसके जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेता है। अगला है रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक डैश हो गई। यानी जब रोटियों को अच्छी तरीके से सेकने का प्रयास किया गया तो वो कुछ ज़्यादा ही खरी सिक जाती हैं। हम देखते हैं कि जो भक्तिन है किस तरीके से देहाती अंदाज में लेखिका के साथ पेश आती हैं, जीवन बिताती हैं और लेखिका को भी कभी न कभी महसूस होने लगता है कि वो भी अब ठेठ देहाती होती जा रही हैं। किसके साथ रहकर? भक्तिन के साथ रहकर मोटी मोटी रोटियां खिलाती और वो अच्छी सेकने के चक्कर में ज़्यादा खरी सीख जाया करती थी। अगला है भक्तिन अच्छी है, ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें डैश अभाव नहीं था। तो किन चीज़ों का अभाव नहीं था? दुर्गुणों का। यानी कि भक्तिन सिर्फ अच्छी है ये कहना सही नहीं होगा, उसमें कुछ दुर्गुण यानी कुछ बुरे व्यवहार भी हैं उसके, तो पूरी तरीके से वो अच्छी है ये कहना भी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है उचित मिलान करना है हमें। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन सुलझाती थी। जो शास्त्र हैं उनके बारे में जब भक्तिन के पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाते थे तो वो क्या बताया करती थी? वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है उसको बताया करती थी। तो शास्त्र का जो प्रश्न है भक्तिन सुलझाती थी कैसे? अपनी सुविधा के अनुसार, यानी परिस्थितियों के अनुसार वो चीज़ों को मॉडिफाई कर लेती थी, बताती थी उस हिसाब से। महादेवी वर्मा की जो हिरनी है उसका क्या नाम था? तो महादेवी की हिरनी का जो नाम है वो है सोना। महादेवी वर्मा के कुत्ते का क्या नाम था? महादेवी के कुत्ते का नाम था बसंत। महादेवी वर्मा की जो बिल्ली है उसका क्या नाम था? वो था गोधुली। महादेवी वर्मा के भ्रमण की एकांत की साथी, यानी जब महादेवी वर्मा जो है घूमने निकला करती थी तो उनके एकाकी पने की जो साथी हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? भक्तिन हुआ करती थी। भक्तिन कपड़ों को तह करना यानी लपेटना, लपेट कर, समेट कर करने के बहाने भक्तिन जो है कपड़ों को जब तह करती थी तो उसके बहाने वो क्या करती थी? उनको सिलवटों से भर देती थी। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर भी हमें इसके उचित मिलान करने हैं। तुम पंचे ये शब्द जो है किसके द्वारा बोले जाते थे? भक्तिन के द्वारा। तो तुम पंचे मतलब तुम लोगों से। अलगौजा मतलब बंटवारा। अलगौजा जो अलगाव से बना है शब्द। दुर्वह का मतलब क्या होता है? जिसे ढोना कठिन हो। अब इस शब्द को हम तोड़ के समझे। दुर्वहन, वहन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, तो या फिर उसको उठाना या फिर लेना। तो दुर का मतलब नेगेटिव अर्थ होता है, तो दुर्वहन जिसको हम ढो ना पाए। विधात्री का क्या मतलब होता है?
जन्म देने वाली। पुरखिन का क्या मतलब होता है? बुजुर्ग, बुजुर्ग महिला। और होरहा का मतलब क्या होता है? हरे अनाजों का आग पर भुना हुआ रूप। आप देखेंगे कि देहात में जैसे हरी मटर हुई तो उनको आग जलाकर या फिर चूल्हों की आग में जो है उनको डायरेक्ट ऐसे डालकर भूज दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को होरहा बोला जाता है। तो हरे अनाजों का आग पर भुना हुआ रूप, तो वो होरहा होता है। उचित मिलान करना है यहाँ पर। भैयहू का मतलब क्या होता है? भैयहू का मतलब होता है छोटे भाई की पत्नी। जिठौत का मतलब सभी जानते हैं। जेठ का क्या मतलब होता है? जेठ और जिठौत जो है एक ही तरीके की बात हुई। तो जेठ का पुत्र क्या है? जिठौत। जेठ का पुत्र। अजिया ससुर, पति का दादा। राब का मतलब क्या होता है? गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस। जब गुड़ की फॉर्म में आने ही वाला होता है और लिक्विड फॉर्म में ही होता है, वो दानेदार हो चुका होता है गन्ने का रस पक पक कर, तो वो राब कहलाता है। नैहर का मतलब होता है मायका। कुंचित का मतलब होता है सिकुड़ी हुई। तो ये यहाँ पर हमने महादेवी वर्मा का रचित जो पाठ है भक्तिन, उससे संबंधित कुछ MCQs किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको पाठ को समझने में बहुत हेल्प करेगा। और इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, जिसके लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा